स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क का आएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में लिखना है, इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा और एट द एंड एक स्टोरी बनाया हुआ है थ्योरी नेशनल चैंपियन करके, जिससे आपको सातों के सातों पॉइंट्स लर्न रहेंगे। प्लस इसमें चार्ट भी दिया हुआ है। सो इस वीडियो में पूरा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विद लर्निंग कवर अप हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप लोग ओरिजिन, डिराइव्ड फ्रॉम, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन जरूर लिखना। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, बस इतना लिखना है। और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद अभी शुरू करते हैं स्कोप का चार्ट। तो आई होप स्कोप आप लोग को पता है क्या होता है। जहां पे स्टार्ट होता है और जहां पे खत्म होता है, देखा जाए तो सिलेबस, ठीक है ना। एवरी रोड का शुरुआत और रोड का अंत, उसके बीच में क्या क्या कंटेंट है वो उसको स्कोप बोलते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, इफ यू चेक आउट, हम उसको 4 भाग में बांट सकते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहला थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हम और फर्दर 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, लेकिन अभी समझते हैं पहले ये क्या है। नाउ हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो मार्केट जो डिमांड करेगा उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना। मार्केट डिमांड करेगा मतलब मार्केट खर्चा करने के लिए तैयार है। मार्केट को गुड्स सपोजिटली हम लोग सप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट डिमांड करेगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। मैं जो सप्लाई करूंगा दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एग्रीगेट डिमांड जो लोग पे करने के लिए तैयार है, दोनों मिलकर प्राइसिंग तय होगा। टेक्निकल भाषा में उसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। नाउ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या बताता है, ये कंजम्पशन मतलब जो मार्केट डिमांड करेंगे। मार्केट डिमांड करेंगे तो मुझे वस्तु बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मतलब जिससे आउटपुट बढ़े, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, मैं जब कमाऊंगा 100 रुपया, पॉकेट मनी तुम लोग को दिया है, 80 रुपया खर्चा किया, 20 रुपया सेविंग, ठीक है। उस 20 रुपए में से इन्वेस्टमेंट होगा। तो टेक्निकल भाषा में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से होगा। द मोमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे लोग लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट, फिर आउटपुट आएगा, आउटपुट बेचेंगे, वापस से इनकम होगा। सो ये साइकिल है। साइकिल शुरू कैसे है, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट आएगा, आउटपुट बेचेंगे तो इनकम होगा, इनकम से कंजम्पशन होगा। जो इनकम का हिस्सा, जैसे 100 रुपए में 80 रुपए कंजम्पशन हुआ, जो खर्चा नहीं किया 20 रुपए वो सेविंग्स होगा, वापिस से इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये चक्र चालू रहता है, ठीक है। सो और जो लोग कंजम्पशन करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्म कंजम्पशन लोग करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म करता है, मैन्युफैक्चरर करता है, टेक्निकल भाषा में इंडस्ट्री करते हैं। और ये दोनों को असर करेगा बिजनेस साइकिल या फ्लक्चुएशन। जैसे भी कोविड में काफी फ्लक्चुएशन आया, ऑटोमोबाइल का चिप के शॉर्टेज है तो डिमांड कम हुआ है, सितंबर ये महीने में तो काफी कम रहेगा। सो ये बिजनेस फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं, कम ज्यादा जो होता है, करेक्ट। सो पहला आई होप समझ में आया, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देश का इनकम और देश का रोजगार। ये खास करके कीन्स ने 1936 में जो बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया था। दूसरे में आते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, पहली बात तो इन्फ्लेशन परसेंटेज में रहता है। परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस इज गोइंग अप, 4%, 5%। एक वस्तु का दाम नहीं है, बहुत सारे वस्तु को सब जोड़ देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वस्तु का दाम ऊपर है क्या नीचे है। नाउ जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना, उसको दो चीज होता है। अभी सपोजिटली एक जमाने में पेट्रोल का दाम 50 रुपया था, तो तुम 1 लीटर बनाते थे, अभी हो गया 100 रुपया। सो प्राइस बढ़ गया, खरीदने की ताकत कम हो गया। सो इन्फ्लेशन में दो चीज होता है, वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, खरीदने की ताकत कम हो जाती है। आज वही 50 रुपए में तुमको आधा लीटर मिलेगा। बाइंग हैज गॉन डाउन, दाम हो गया 100 रुपया, सो प्राइस वेंट अप टू 100, बाइंग क्वांटिटी हैज गॉन डाउन, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन जो होता है उसको दो कारण से कहा जाता है कि महंगाई होता है। पहला होता है कॉस्ट पुश,
अभी क्या हो गया, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ गया तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा पड़ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। सो एक तो होता है कॉस्ट पुश, कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तो मुझे मजबूरन वस्तु के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, घाटे में तो धंधा होगा नहीं। तो ये कारण है कि मेरा कॉस्ट बढ़ गया, इसकी वजह से वस्तु के दाम बढ़ गए। स्टील के दाम काफी बढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में हर चीज का दाम बढ़ा, इसलिए फ्लैट्स जो बनते थे उसके दाम 100% बड़ा होगा। 100% मतलब जैसे कि 12 लाख का था तो 15 लाख का, 50 लाख का तो 55, 10% तो दाम बढ़ना ही है, करेक्ट। सो ये कॉस्ट पुश था। फिर डिमांड पुल, डिमांड पुल क्या है, अभी आईफोन का कुछ 12 या 13 तारीख को आई थिंक इनविटेशन जो सबको वो लोग ईमेल भेजते हैं, तो उसमें यदि वो लोग आईफोन लॉन्च करते हैं, आईफोन 13, तो क्या होगा, उसका डिमांड सडनली आएगा। तो बोलने का तात्पर्य यह है, डिमांड प्राइस को खींचता है। आईफोन 6 जब लॉन्च किया था 2 दिन में 1 करोड़ हैंडसेट बिके थे। सो बोलने का तात्पर्य है कि डिमांड प्राइस को ऊपर ले जाता है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड पुल। और कॉस्ट पुश मेरा बनाने का खर्चा, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वक्त के साथ साथ जब आउटपुट बढ़ता है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक जमाने में अपना नेशनल इनकम मुश्किल से 25-30 हजार करोड़ था, आज की तारीख में 2 लाख करोड़ का अपना नेशनल इनकम है। सो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है कि वक्त के साथ साथ ये नेशनल इनकम जो बढ़ा है उसके कारण क्या है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से देश का डेवलपमेंट होता है, जो कि कंसेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें गरीबी की कमी होना, हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होना, एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव होना, डिफेंस में खर्चा बढ़ना। सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ पहले होता है, देश का आउटपुट बढ़ता है और फिर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, इन चारों को रिवॉर्ड्स देना पड़ता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैं बनाऊंगा तो मेरे लिए फैक्टर कॉस्ट है, इनको मिलेगा तो इनके लिए फैक्टर इनकम है। तो पूरे देश में, पूरे देश में जो मैं रेंट का हिस्सा है, वेज का हिस्सा है, इंटरेस्ट का हिस्सा है और प्रॉफिट का हिस्सा है, ये बाजू में किया जाता है, इसको हम मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये स्कोप का डायमेंशन मैंने यहाँ पे डिजाइन करके बता दिया। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 लर्न कैसे करना है, मैं जब अभी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से देखना स्टोरी। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी 7 पॉइंट से 7 सेकंड में लर्न हो जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी जो इसका स्टोरी मैंने डिजाइन किया वो उसको हम देखते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कितने पॉइंट से, 7 पॉइंट से, करेक्ट। तो एक मैंने एक लेडी का नाम रखा है थीरी। एक्चुअली ये डिमांड चैप्टर में आई थिंक पीके करके एक मैंने फर्स्ट जो बनाया ना, पीके, पीके में वो विधवा रहती है बस में, वो हार, ठीक है ना, वो बस का सीन था, तो उस विधवा का नाम थीरी रखा है। सो पीके पिक्चर में जो विधवा का बस का सीन है, तुम लोग वो जो मेरा वीडियो है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फीचर्स ऑफ मैक्रो या डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो मैक्रो में, वो स्टोरी उसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट वो थ्योरी जो रहती है, थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पॉइंट नंबर 1 तुमको याद रखना है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वो नेशनल लेवल पे साइकिल चैंपियन रहती है, ये थ्योरी नेशनल लेवल पे साइकिल चैंपियन, मतलब पॉइंट रखना, याद रखना आसान हो जाएगा। थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल लेवल पे मतलब नेशनल इनकम, साइकिल मतलब बिजनेस साइकिल चैंपियन रहती है। वो बस में बैठी रहती है, बेरोजगार रहती है, अपना बोलते हैं ना, बस का कंडक्टर आता है टिकट मांगने के लिए, टिकट का भी दाम ज्यादा, महंगाई से परेशान रहती है, महंगाई को कैसे मैनेज करूं वो सोचती रहती है, और सोचती रहती है कि उसका लाइफ का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करूं। उतने में बस स्टॉप आ जाता है, उसकी बड़ी बहन, बड़ी थीरी, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, थीरी, बड़ी बहन आती है उसको लेने के लिए। सो इसको याद कैसे करना है, थीरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम, साइकिल चैंपियन रहती है, बिजनेस साइकिल, बस में बैठी रहती है, टिकट महंगा रहता है, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचती रहती है, ठीक है। बेरोजगार रहती है,
जो थ्री बेरोजगार रहती है, बैठी रहती है, टिकट का दाम महंगा रहता है, ऐसा सोचो महंगाई, तो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचती रहती है, उतने में बस स्टॉप आता है और उसकी बड़ी बहन उसको लेने के लिए आती है। तो इस प्रकार से एक बार लिख के निकालो पॉइंट्स, याद रहेगा कि नहीं। सो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।